So how to create queries in a database? तो डेटाबेस में हमने वैलिडेशन रूल अप्लाई करने के बाद में फिफ्थ आइटम की क्वेरी है कि क्रिएट अ क्वेरी क्वेरी वन विच रिट्रीव्स दीज कॉलम्स। तो पहले कॉलम्स के नाम गिवन है, तो यू हैव टू गो टू क्रिएट टैब में यू हैव गॉट समथिंग कॉल्ड क्वेरी विजार्ड एंड क्वेरी डिजाइन। हियर यू नीड टू चूज क्वेरी डिजाइन। क्वेरी डिजाइन पे क्लिक करते ही यू विल फाइंड दिस स्पेस ओपनिंग फॉर यू। यहाँ पर ऐड टेबल्स का एक ऑप्शन है, तो ऐड टेबल्स के लिए क्या करना है, चाहो तो ड्रैग करके यहाँ पे ला सकते हो, नहीं तो डबल क्लिक करके भी यू कैन ऐड द टेबल्स। ऑलराइट, तो हमारी तीनों टेबल्स हैं जो डेटाबेस में, वो ऐड कर, यू हैव टू ऐड ऑल द रिक्वायर्ड टेबल्स। फिर you need to come to this table below where you have to choose the required column. So here I am noticing that the first thing that we want is scode sname. So we will get scode। जैसे ही ड्रॉप डाउन मेन्यू खोलोगे इसमें सारे कॉलम्स होंगे आपके, तो scode comes here, then comes sname, then comes bname। So make sure that you choose the right columns, huh? Date of issue comes here from issuing info, then comes S class, last comes B subject। Alright, so you have chosen all the 6 columns right over here। तो जैसे ही कॉलम्स को चूज कर लो, सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, क्वेरी को रन करके देखना चाहिए। रन द क्वेरी एंड यू विल सी कि सारे कॉलम्स जो मैंने रिक्वेस्ट करे थे उन कॉलम्स का डेटा यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो वी विल गेट टू नो कि हमारी क्वेरी काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो हमारे जो सिलेक्टेड कॉलम्स हैं वो यहाँ पर ठीक से डेटा दिखा रहे हैं। वी गो बैक टू डिजाइन व्यू। नाउ वी फोकस ऑन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। हियर इट सेज फॉर बुक्स इश्यूड फॉर द कॉमर्स एस क्लास आफ्टर 1/1/20। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, इसको नोटिस करते हैं रन में जाकर कि हमारी जो डेट ऑफ इशू है उसमें कैसी कैसी डेट्स हैं। तो 19 की डेट्स हैं, 20 की भी डेट्स हैं, बट हमको क्वेश्चन कह रहा है कि 1/1/2020, यानी कि सिर्फ 2020 की डेट्स चाहिए उसे। फिर दूसरा क्राइटेरिया भी गिवन है कि एस क्लास में अभी आर्ट साइंस कॉमर्स तीनों के स्टूडेंट्स की बुक्स हैं, हमें सिर्फ कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स की बुक्स चाहिए। तो हियर वी विल अप्लाई अ क्राइटेरिया। तो यहाँ पे फील्ड के नीचे टेबल लिखा है, सॉर्ट लिखा है, शो लिखा है, क्राइटेरिया लिखा है। तो हमें जिस भी कॉलम की बात करनी है उस कॉलम में जाके क्राइटेरिया लिखना होगा। तो सबसे पहले डेट ऑफ इशू आता है, तो डेट ऑफ इशू में लिखेंगे। क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया ये है कि आफ्टर 1/1/2020 होना। So the criteria would be that the date of issue is greater than 01/01/2020 hashtag। अब मैं जरा इसे जूम कर देता हूँ so that everyone can see what I have written over here। So this is the criteria that you have to write। क्राइटेरिया में जरूरी ये है कि अगर डेट की बात हो रही है तो हैशटैग से स्टार्ट करना है, हैशटैग से एंड करना है। ठीक है, प्रेस ओके। अब रन करके देखो क्वेरी को। अब रन करते हैं तो हमारा जो क्राइटेरिया लगा था वो सही लग गया। डेट ऑफ इशू में अब सिर्फ 2020 वाली ही डेट्स हैं। नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव ओवर हियर इज द एस क्लास। अभी यहाँ पे एक साइंस के बच्चे की एंट्री आ रही है, कॉमर्स के ही चाहिए सिर्फ। सो व्हाट डू यू हैव टू डू, क्लिक ऑन एस क्लास का क्राइटेरिया। क्राइटेरिया वाले रो में यू हैव टू टाइप डबल इन्वर्टेड कॉमास में कॉमर्स। को राइट क्लिक करके जूम करता हूं। सो हियर दिस इज व्हाट आई हैव रिटन, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में कॉमर्स, क्योंकि कॉमर्स जो है वो एक टेक्स्ट है, नंबर नहीं है। तो यहाँ पे हमें डबल इन्वर्टेड कॉमर्स को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेस को नहीं पता कि ये नंबर है या नहीं।
तो ये नंबर नहीं है, ये बताने के लिए वी हैव टू पुट डबल इन्वर्टेड कॉमास एंड प्रेस ओके। नाउ व्हेन यू रन दिस क्वेरी यू सी योर रिजल्ट्स आर फाइन, क्योंकि इसमें 2020 के बाद की डेट्स हैं और सिर्फ कॉमर्स के ही जो एस क्लास है वो हमें यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, एवरीवन अंडरस्टैंड क्वेरी नंबर 1? नाउ वी सेव इट, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो क्वेरी नेम में पूछेगा क्वेरी का नाम क्या है। यू हैव टू कीप क्वेरी 1, क्योंकि हमको क्वेश्चन में भी क्वेरी 1 लिखने को बोला है, तो प्रेस दैट एंड नाउ क्वेरी 1 विल अपीयर इन योर लिस्ट ऑफ क्वेरीज। अगली क्वेरी पे चलते हैं। क्लिक ऑन क्वेरी डिजाइन अगेन, एड ऑल द टेबल्स। Now in this query, we have to select B code B name. So let me select B code B name. Then I have to choose S name. S name हो गया। अब हमें डेट ऑफ इशू ऐड करना। अब यहाँ पर हमने ये चारों कॉलम सेलेक्ट कर लिए। आगे वो क्या कहता है, डिजाइन अ न्यू फील्ड which calculates the date of returning the book, that is date of return equals to date of issue plus end issue। तो हमें एक नया कॉलम बनाना है। सबसे पहले हमने कॉलम सेलेक्ट करने के बाद क्वेरी को रन करके देखते हैं। क्वेरी रन हो रही है, हमारा डेटा यहाँ पर आ रहा है। अब हमें डेट ऑफ इशू के बगल में कॉलम चाहिए डेट ऑफ रिटर्न। तो हाउ टू डू दैट? तो जो खाली फील्ड है वहां पर आ जाना है। नाउ टू मेक इट वेरी वेरी क्लियर आई एम क्लिकिंग ऑन जूम, तो जूम में बड़ा बड़ा नजर आएगा यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं। So first of all, you have to type the name of the new column। तो हमारा नया कॉलम क्या है, डेट ऑफ रिटर्न है, तो डेट ऑफ रिटर्न हम यहाँ पर लिख देंगे। तो जैसा क्वेश्चन में गिवन है वैसा का वैसा ही यहाँ पे लिख देना। Then since this is MS Access, we cannot use equal to, instead of equal to we have to use colon। तो we use colon in place of equal to। अब हमें दो कॉलम्स को प्लस करने का फॉर्मूला बनाना। हाउ टू डू दैट? so you type date of issue। ये जो डेट ऑफ इशू हमने लिखा है इसका नाम एक तो ठीक होना चाहिए, जैसा हमने टेबल में डाला हुआ है वैसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे डी छोटा है यहाँ पे डी बड़ा है, अलग अलग कर दिया। फॉलो द सेम नेम। और किस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि डेट ऑफ इशू एक एग्जिस्टिंग कॉलम है, तो इन ऑर्डर टू टेल एमएस एक्सेस दैट दिस इज अ एग्जिस्टिंग कॉलम यू हैव टू सराउंड इट विद स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पे उसके स्टार्टिंग में और एंड में स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देंगे। सिमिलरली वी विल टाइप द कॉलम नेम एनडी टू। तो दोनों कॉलम्स यहाँ पे हो गए, हमने ऐड कर लिए, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। एंड you can see that this is the final thing that I have put। अब क्वेरी को रन करके देखते हैं, तो रन करने पे हमारा जो डेट ऑफ रिटर्न है वो हमको ये डेटा दिखा रहा है। ठीक है, हल्का सा फर्क है कि हमारा जो डेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मेट है वो थोड़ा अलग है। यहाँ पे हमने 25-SEP सितंबर 19 लिखा हुआ है, यहाँ पर जो डेट्स हैं वो अलग फॉर्मेट में है। तो सेम फॉर्मेट रखना है तो क्या करेंगे, डेट ऑफ रिटर्न जहाँ पे बनाया है फील्ड उस पे क्लिक कर कर प्रॉपर्टी शीट ऊपर गिवन है उस पे क्लिक करेंगे। फॉर्मेट में सेलेक्ट मीडियम डेट एंड इनपुट मास्क में इट विल आस्क यू टू सेव द क्वेरी फर्स्ट, सेव इट, यस, मीडियम डेट सेलेक्ट किया, फिनिश एंड नाउ रन द क्वेरी। नाउ यू विल सी कि आपका डेट ऑफ रिटर्न का भी जो फॉर्मेट है वो ठीक हो गया। ऑल राइट, दिस इज हाउ यू डू क्वेरी नंबर 2। क्वेरी नंबर 3 पे आते हैं। क्वेरी नंबर 3 में who has raised the hand? Sir, can you tell me again how did you convert the date pattern format?
अरे वीडियो देख लेना यार, आई विल Okay, पुट sir. इट। तो इफ यू हैव अ वेरी बर्निंग क्वेश्चन कि ये लॉजिक समझ में नहीं आया तो पूछो। इफ यू आस्क मी टू रिपीट देन इट्स नो पॉइंट, नो। We are already taking so much of your time. You have to prepare for CAS or no? या हो गई तैयारी? नहीं सर, करनी है वो भी. तो उसका भी तो सोचो। Everyone is staying back. Okay. So let us look at query number 3. Query number 3 में हमारे पास B name है, then we have S code, and then we have S name, and then we have lastly NT issue. तो हमने ये सारे कॉलम्स यहाँ पे ऐड कर दिए। नाउ इट इज आस्किंग फॉर बुक्स इशूड फॉर मोर देन अ वीक। तो कॉलम ऐड करने के बाद रन करके देख लेते हैं, या गेटिंग द डेटा, दिस इज फाइन। सो हियर वी आर आस्किंग फॉर बुक्स दैट वर इशूड फॉर मोर देन अ वीक। तो कौन से कॉलम की बात हो रही है? यहाँ पे 4 कॉलम हमने सेलेक्ट एनडी करे, इशू. एंटी इशू। तो क्या क्राइटेरिया लगा सकते हैं इसमें? क्या लिखोगे क्राइटेरिया में? एंटी इशू गिव्स अस द नंबर ऑफ डेज। So what criteria can we write? मोर देन 7 की जो Yes. वैल्यू होगी. तो मोर. more than 7 लिख देंगे यहाँ पर। जूम करके दिखा रहा हूँ। This is all that I have written, more than 7, press OK. So when you run this query, more than 7 आ गया, सारे के सारे values जिनमें more than 7 था। Now comes the part, last part, sort the query by S name। तो सॉर्टिंग करनी है। अब यहाँ पर फील्ड टेबल के बाद सॉर्टिंग का एक ऑप्शन गिवन है, तो उसमें एस नेम को सॉर्ट करना है, तो उस पे जाकर असेंडिंग पे क्लिक कर देंगे। So now you will see Anuj, Gautam, Geetika, they are all sorted as per S name. Okay. So with that, your query number 3 is also done. These are all the things that we had to cover in the query creation.